जय हिंद स्टूडेंट्स। आज इस हम वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। दैट मीन्स जो मेटल होते हैं वो नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, किस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और जो कंपाउंड्स होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आइए चलते हैं इस वीडियो में बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये रखना होगा कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। कैटायन का फॉर्मेशन करना, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। इट मींस जैसे हमारे पास कोई मेटल है तो हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इन केस अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल्स है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इट मींस टोटल हमें जो बातें समझनी है कि मेटल्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पे, और जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया और क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसकी मीनिंग अगर समझे कि बॉन्डिंग कैसे हो रही है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले ये देखेंगे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और किसने गेन कर लिया, नॉन मेटल को। दैट मीन्स ये हम समझेंगे हमारा मेटल है और ये क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ये क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को देख लीजिए। जैसे हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की, तो ऑक्टेट रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है उसके आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो इन केस अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, मोर स्टेबल स्टेबिलिटी दे देगा। तो जो अब मेटल्स है उनके पास हम चलते हैं, सिंपल आप समझिए। जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम है। क्या है, सोडियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। हमारे पास मैग्नीशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 282 हो जाएगा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें तो सोडियम में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ओनली 1 है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में ओनली क्या है, 2 है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपना क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और आपका कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस में, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 28 हो गया। दैट मीन्स अब इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। वैसे हमारा मैग्नीशियम क्या करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को अपने लॉस करता है और Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहां पर टोटल मीनिंग क्या है, नियर अबाउट जो हमारे पास मेटल है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। क्यों, बिकॉज वो स्टेबल होना चाहते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसने दिया, लुइस ने दिया। लुइस ने क्या बोला कि अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो आप स्टेबल रहेंगे, अदरवाइज आप स्टेबल नहीं रहेंगे। तो एलिमेंट हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है, हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। और जब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। बट अभी कुछ हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। जैसे हमारे पास क्या है, यहां पर हम बात कर ले, हमारे पास ऑक्सीजन है या क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे 26 मिलेगा आपको। क्लोरीन का राइट करेंगे 17 एटॉमिक नंबर होता है तो आपको क्या मिलेगा, 287। तो यहां पर चेक करेंगे जो हमारे पास नॉन मेटल्स है, यहां पर देखेंगे 7 है, यहां पर क्या है, 6 है। इनको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये क्या चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे कहीं से मिल जाए और ये भी चाहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मुझे मिल जाए। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन पे जो चार्ज आता है वो 2 माइनस का होता है और क्लोरीन पे जो चार्ज आता है 1 माइनस का होता है। मीनिंग क्या है, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अब ये इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे जब हमारा मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब भाई जब ये क्या कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो दोनों के बीच कोई रिलेशन तो होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों के बीच कुछ होना तो चाहिए, नहीं तो ऐसे थोड़ी है कि ये दे देंगे और वो क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे।
देन यहाँ पर जो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो आपकी क्या है, रिएक्शंस है कि जो आपका जो मेटल है वो नॉन मेटल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा। आइए हम थोड़ी सी बातें और बताते हैं यहाँ पर कि किस टाइप का कंपाउंड्स होगा। कंपाउंड की पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे बॉन्ड की, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो मेटल है और नॉन मेटल है आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, by transfer of electron is called ionic bond, is called ionic bond। सबसे पहले आप ये अपने माइंड में रखिए कि जो मेटल है और नॉन मेटल्स है, अभी आपने देखा मेटल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और नॉन मेटल क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर जो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। एंड आगे देखेंगे, एंड द कंपाउंड which contain ionic bond, and the compound which contain ionic bond is called ionic compound। उनको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहां पर फिर से इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि जब मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन हो रही है तो जो उनके बीच बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या होगा, वन सेकेंड, कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। ये आपका क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब चलिए कुछ मेटल और नॉन मेटल में हम रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं जो हमें मिल रहा है क्या आपको लगता है वो कंपाउंड है। देखेंगे, बेसिकली हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस में 28 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। उसके बाद हमारे पास है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों, बिकॉज ये स्टेबल होना चाहता है, और जब ये स्टेबल होना चाहेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा Cl माइनस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, क्या हो जाएगा, 288 ऐसा। अब देखिए जो बॉन्ड बन रहा है हमारा, क्या रिलेशन यही होना चाहिए कि जो दोनों एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, दैट मींस आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वो कैसे हो जाने चाहिए, स्टेबल हो जाने चाहिए। कैसे हो जाने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। अब देखो ये भी आपका स्टेबल हो गया और ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, कैसा, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों, बिकॉज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, डोनेट कर रहा है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो इनके बीच क्या हो गया, एक बॉन्ड हो गया। अब भाई ये आपका ऐसे हो गया Na प्लस Cl माइनस, और दोनों मिलके क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो आप जानते हैं NaCl हमारा क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। तो अच्छा सॉल्ट है, साथ में कैसा है, और क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड है। कैसा है हमारा, आयनिक कंपाउंड है। तो आप क्या बोलेंगे, जब मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होती है क्या बनता है, साल्ट बनता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन होगी क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। उनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, राइट नेचर ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा उसका नेचर क्या होगा, तो आप आंसर क्या देंगे, आयनिक बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आपसे बोलेंगे जो कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दैट मीन्स मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल
राइट, नेचर ऑफ कंपाउंड। तो भाई कंपाउंड कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। तो आपको माइंड में रखना है, जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच हम रिएक्शन करेंगे, साल्ट बनेगा, बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। कंपाउंड क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। और एक्चुअल में हुआ क्या, क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, नहीं, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। किसने ट्रांसफर किया, मेटल ने ट्रांसफर किया। मेटल पे कैसा चार्ज आया, आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज आया। जो आपका नॉन मेटल है उस पर कैसा चार्ज आया, आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।